हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैंक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 8 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 7 करा दी है। मेरे भाई, किसी ने ये क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपकी आखिरी मेरे भाई 10 दिन रह गए हैं। तो आपकी मेरे भाई सिर्फ आखिरी 10 दिन की जंग रह गई है। इसलिए मेरे भाई मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है, ताकि मेरे भाई आप 25 में से 25 की तैयारी कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट में, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक भी कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर बाहरी आयामों वाला एक लोहे का बक्सा 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 50 ग्राम है तो खाली बक्से का भार कितना होगा। इंग्लिश में कहा गया है एन आयरन बॉक्स विथ एक्सटर्नल डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक शीट। If 1 centimeter cube of iron weight 50 grams, the weight of the empty box is। तो देखना मेरे भाई, आपका एक लोहे का बक्सा हैगा। तो मेरे भाई जो आपका बक्सा होता है वो किस आकृति का होता है, ये आपका होता हैगा घनाभ की आकृति का होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, यहाँ पे बना दूंगा मैं आपके लिए कैसा होता है, देखना। तो देखना फ्रेंड्स, ये बनेगा कुछ इस तरीके से। आपका हमसे बोला गया मेरे भाई इसके बाहरी आयाम जो है दे रखे हैं 60, 40 और 20 दे रखे हैं। तो मेरे भाई ये आपकी 60 हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 40 और ये आपकी हो जाएगी 20। ठीक है, लेकिन हमसे बोला गया है कि ये एक सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है। तो मेरे भाई जो आपकी ये चौड़ाई दे रखी, मैंने बनाया ये आपके लिए चौड़ाई दे रखी कितनी, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये भी यहाँ से भी है। तो मेरे भाई जब मैं बात करूं इसकी जो आंतरिक आयाम की लंबाई कितनी होगी, तो इसकी आंतरिक आयाम की लंबाई होगी, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 60 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 58। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे 40 में जाएगा 2, बचेगा आपका 38। और ऐसे ही यहाँ पे जाएगा 20 में से 2, तो बचेगा आपका 18। ठीक है, तो अगर मैं निकालता हूं इसके बाहरी आयाम का आयतन तो क्या होगा, 60 गुणा 40 गुणा 20। तो यहां से आ जाएगा आपका 6 24, 24 दूनी आपका होता है 48। तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो जाएंगे, 48,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा मेरे भाई इसका आयतन। लेकिन हमसे बोला है खाली बक्से का भार क्या होगा, तो मेरे भाई हमें निकालना पड़ेगा अंदर वाले का भी आयतन। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका 58 गुणा 38 गुणा 18। तो यहां से बन जाएगा आपका, तो अब कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 58 मल्टीप्लाई 38। तो यहाँ आएगा 8 8 64, 8 पंजे 40, 6 46, 3 8 24, 3 पंजे 15, 16 17। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 7 4 11 और एक 12 से लगा एक 2204। तो 2204 में कर दो आप गुणा किसकी, 18 की। तो हो जाएगा 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 9 6 7 2 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें निकालना है खाली बक्से का भार। तो मेरा ही कर दो माइनस में से, तो आपका आएगा 8, यहाँ से बचेगा आपका 2 और यहाँ से आपका बचेगा 3, यहाँ आपका आएगा 8। ठीक है, तो अब मेरे भाई हमसे बोला गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार देगा 50 ग्राम। तो मेरे भाई आपके इतने का भार क्या होगा, 8328 का। तो 8328 में अब गुणा करनी पड़ेगी हमें 50 की। तो बन जाएगा 5 8 40, 5 2 10 4 14, 5 3 15 16, 5 8 40 और 1 41। तो ये आपका जाएगा ग्राम में, लेकिन हमें चाहिए आंसर केजी में। तो मेरे भाई इसे कर दूंगा मैं 1000 से भाग। तो यहां से आपका आ जाएगा 41416.4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया यदि एक अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो मेरे भाई त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है इसका व्यास, तो त्रिज्या होगी आपकी 21। तो देखना मेरे भाई, एक बार इंग्लिश पढ़ लो इसके लिए। इफ द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 42 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे दे रखा है हेमिस्फीयर का डायमीटर, हमें निकालना है क्या, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमने यहाँ से निकाली रेडियस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ये बन जाएगा 2/3 पाई, लोग लिखना 22/7 गुणा, और आर क्यू क्या हो जाएगा आपका 21 गुणा 21 गुणा 21। तो ये कट जाएगा आपका 21 यहाँ से। तो ये बन जाएगा 22 दूनी 44 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। जब आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 19,404
जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि एक चोर उसे उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चोर कार से चलना शुरू करता है और पुलिसकर्मी कार से उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर घंटा और 120 किलोमीटर घंटे की चाल से आगे बढ़ रहे हैं। तो पुलिसकर्मी किस दूरी पर चोर को पकड़ लेगा? तो देखना मेरे भाई, मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आप मुझसे पढ़े हुए होंगे तो देखना मेरे भाई, डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 1.5, और यहाँ मेरे भाई ये इनकी स्पीड दी है, रेलो गैप यहाँ पे, तो आपका 30 आ जाएगा। हमें निकालना है पुलिसकर्मी की दूरी, तो पुलिसकर्मी की चाल दे रखी है 120। तो अब कर दो सॉल्व, से काट दो तो हो जाएगा 3 चौक 12, 15 चौक 60। ठीक है, ये लगा पॉइंट, लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट, तो आपका 6 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया समीकरण 6x प्लस 8y माइनस 48 इक्वल 0 के x अक्ष और y अक्ष के बीच अंतःखंड की सबसे छोटी लंबाई कितनी है? तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन आपका हिंदी में ही हैगा, इंग्लिश में नहीं हैगा। तो मेरे भाई यहां से निकाल लेंगे, देखो इसे लिख लेंगे इस तरीके से, 6x प्लस 8y, ये उड़ के जाएगा आपका 48, तो हो जाएगा वहां पे जाके आपका प्लस का 48। ठीक है, तो मेरे भाई यहां बना लूंगा मैं 1, तो यहां डिवाइड करूंगा 48, तो यहां भी करनी पड़ेगी डिवाइड 48 से, यहां भी 48 से। ठीक है, तो अब देखना मेरे भाई, यहां तो कट जाएगा, बनाएगा आपका, लेकिन यहां आएगा 6 8 जा 48 और 8 6 जा 48, तो आपका ये बन जाएगा आपका x/8 प्लस y/6 इक्वल 1। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, ये आपका क्या है, 8 है, ये 6 है, तो यहां लगाएंगे हम ट्रिपलेट। ठीक है, तो ट्रिपलेट लगाएंगे मेरे भाई, तो एक होता है ट्रिपलेट आपका 8 6 और किसका 10 का। तो मेरे भाई जो आपका इसमें छोटी लंबाई आएगी कितनी आएगी मेरे भाई, 10 आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम ये वाला। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया नीचे दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहा गया है एक विद्युत वाहन बनाने वाली कंपनी 3 विभिन्न कार मॉडल ए, बी और सी बनाती है। बार ग्राफ में दिए गए 4 वर्ष के दौरान 3 विभिन्न कार मॉडल का उत्पादन दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया 2021 और 2022 में मॉडल सी का कुल उत्पादन 2019 और 2020 में मॉडल ए के कुल उत्पादन कितना प्रतिशत है? तो देखना मेरे भाई, 2021 और 2022 इसमें आपका सी का उत्पादन कितना है? तो सी आपका देखो ग्रे वाला हैगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हैगा 6, और यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे हैगा 5। तो यहाँ पे कितना उत्पादन हो रहा है, 6 11 वाला मेरे भाई। और यही मेरे भाई 2019 और 20 में, 2019 और 20 में ए का मेरे भाई कितना आपका, ए यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे कितना ए 4 है, तो यहाँ से 9 आ रहा है मेरे भाई। तो ये जो 11 जो है, ये इस 9 का कितना परसेंट ये निकालना है हमें, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऊपर 1100, 9 से भाग कर जाएगा आपका 9 एकम 9, यहाँ बचेगा आपका 2, 9 दूनी 18, फिर जाएगा 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, जो कि आपका यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर लगा रखे मैंने, ऑप्शन नंबर ये वाला हैगा 2 वाला, 122.22, 122.22 ही मेरे भाई, डिवाइड करूंगा ना इससे, तो 2 आता जाएगा, तो ये जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 की 70% के बराबर हो जाए? क्वेश्चन में कहा गया इंग्लिश में, व्हाट इज द नंबर विच नीड्स टू बी एडेड टू 20% ऑफ 460 टू हैव द सम ऑफ एस 70% ऑफ 920? तो देखना मेरे भाई, मैं संख्या मान लेता हूं वो आपकी x। ठीक है, तो जब मेरे भाई 460 के 20% में ये संख्या जोड़ूंगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, इसका योग 920 के 70% के बराबर हो जाएगा। तो यहां से निकाल लूंगा मैं इस तरीके से x, तो यहां से आपका बन जाएगा देखना 46 टू कितना होगा, 2 6 12, 2 चौक और 1 9, तो यहां से हो जाएगा 92 प्लस x इक्वल, और यहां से आपका आएगा 7 दूनी 14, 7 ने 63, 1 64, तो यहां जाके हो जाएगा माइनस 92, तो यहां से क्या आएगा आपका, यहां से आपका 2 आएगा, यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 5, तो 552 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यदि त्रिभुज ABC समरूप हैगा त्रिभुज QRP के, और कहा गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 9:4 दिया है। कहा गया AB बराबर 18 सेंटीमीटर और BC बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो PR की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें 2 त्रिभुज दिए हैं, एक तो आपका हैगा ABC और दूसरा क्या है आपका, ये दूसरा हैगा QRP। ये क्या है, सिमिलर समरूप है मेरे भाई। कहा गया है इनका क्षेत्रफल दे रखा हैगा, जो आपका ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 9,
और जो आपका पी क्यू आर है इसका दे रखा हमें क्षेत्रफल कितना 4, इसे हम बोलते हैं एरिया। हमसे कहा गया ए बी कितना 18 हैगा, बी सी कितना है, बी सी आपका 15 है। तो हमने पूछा पी आर कितना होगा। तो मेरे भाई देखना, अगर यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे एरिया का रेशियो दे रखा है मेरे भाई, तो ये साइड जो है ना आपकी बी सी, इसका रेशियो क्या होगा। तो मेरे भाई कर दो आप इसका रूट। तो यहाँ से बन जाएगा ये 3, ये बन जाएगा आपका 2। तो देखो मेरे भाई ये 3 से आपका कितना 5 टाइम ज्यादा है। ऐसी मेरे भाई जो आपका आरपी होगा वो भी से क्या होगा 5 टाइम ज्यादा होगा। 2 5 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखना मेरे भाई ए और बी दोनों मिलकर के काम को 15 दिन में कर सकते हैंगे, और जो आपका ए है वो अकेला काम को 18 दिन में करता है। तो मेरे भाई इनका ले लूंगा मैं एलसीएम, जो कि आपका आ जाएगा लेने के बाद क्या, टोटल वर्क। ठीक है, तो इनका एलसीएम आपका आएगा 90। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। तो अब मेरे भाई इस 15 से करूंगा भाग 90 हो जाएगा आपका 6 बार में, 18 से भाग करूंगा 90 हो जाएगा आपका 5 बार में। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे ए और बी की क्षमता कितनी आएगी, 6 आई है, और यहाँ पे सिर्फ ए की क्षमता 5 आई है। तो मेरे भाई आपकी क्षमता बी क्या होगी। तो मेरे भाई जब मैं इस ए बी में से ए माइनस करूंगा तो बचेगा आपका बी। तो जब मैं 6 में से घटाऊंगा 5 तो आपका 1 आएगा। तो क्षमता आपकी रहेगी बी की 1। तो जब मेरे भाई बी आपका 90 काम 1 की क्षमता से करेगा तो आपका 90 दिन में कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया माना सी केंद्र ओ वाला एक वृत्त है और पी सी का एक बाहरी बिंदु है। माना पी क्यू और पी आर सी की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि क्यू और आर क्रमशः स्पर्श रेखा के बिंदु हैं। यदि एंगल आर ओ क्यू 110 सेंटीमीटर है तो एंगल आर पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई ये मात्र 10 सेकंड क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे मेरे भाई तो क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई आपका एक वृत्त हैगा इस तरीके से, ठीक। कहा गया है इसका केंद्र क्या है मेरे भाई, आपका ओ हैगा, ठीक है, इस तरीके से। और मेरे भाई ये जो आपका वृत्त है ये क्या है, के सी है, ठीक है, इसका नाम सी दे रखा है। कहा गया है पी सी की बाहरी बिंदु है। इस तरीके से मेरे भाई मान लो एक बाहरी बिंदु पी है। कहा गया माना पी क्यू और पी आर सी की स्पर्श रेखाएं इस तरीके से, पी क्यू और मेरे भाई पी आर क्या है, ये स्पर्श रेखाएं इस तरीके से मिल जाएगा। और हमसे कहा गया है कि जो आपकी एंगल दे रखा आर ओ क्यू, जो आपका एंगल जो है आर ओ क्यू ये वाला एंगल, ये हमें दे रखा है 110 डिग्री। तो मेरे भाई आपका एंगल आर पी क्यू क्या होगा, आर पी क्यू, आर पी क्यू ये वाला एंगल क्या होगा। तो मेरे भाई अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको, 180 में से 110 दे रखा है, ये कर दो माइनस, तो आपका यहां से आ जाएगा 70 डिग्री। क्योंकि मेरे भाई ये आपके क्या हैंगे, टेंजेंट है, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी 90 मेरे भाई। तो इन दो एंगल का हम कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो 180 में जब आप 110 घटाएंगे तो आपका 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपए की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जानी जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में देय है। क्वेश्चन में कहा गया इंग्लिश में देखना, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट डेट विल बी डिस्चार्ज्ड बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 200 रुपीज ईच if the debt is due in 5 years at 5% per annum at simple interest। देखना मेरे भाई इसे करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो कि आपका होता है P इक्वल 100 मल्टीप्लाई ए को बोलते हैं अमाउंट, नीचे आपका आएगा 100 मल्टीप्लाई टाइम प्लस R मल्टीप्लाई टी, और ब्रैकेट में आएगा T माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से मेरे भाई P आपका बन जाएगा 200 बराबर 100 गुणा ए बट्टे में जाएगा आपका क्या 100, टी कितना आपका टी हैगा 5 वर्ष, प्लस आर कितना आपका आर 5% है, फिर टी आपका 5 आएगा, फिर यहाँ पे टी 5, 5 में से एक जगह बचेगा 2, 4 बचेगा, 4 को भाग करूंगा 2 से जाएगा 2 बार में। तो यहाँ से बन जाएगा आपका देखना, ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे तो आपका बन जाएगा 2 इक्वल ए बटे में 100 पंजे 500, 55 25 दूनी 50।
तो यहाँ से बन जाएगा आपका, देखो 2 गुणा ये बन जाएगा आपका 500 और 50 हो जाएगा 550, तो ये उड़ा जाएगा यहाँ जा करके। तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट 1100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 150 रुपये मूल्य अंकित करता है और उसे 25% की छूट पर बेचता है। साथ ही वह वस्तु की खरीद पर 2.5 रुपए की गिफ्ट भी देता है। तो यदि वह फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले निकालूंगा मैं आपका इसका सेलिंग प्राइस। तो अगर मेरे भाई 150 रुपए की चीज है, उसे 20-25% की छूट बेचेगा, तो बेचेगा आपका 75% में। कितना जाएगा आपका ये? यहां से बन जाएगा आपका, 1 मिनट ऐसे काटो इस तरीके से, 25×3 = 75, 25×4 = 100। ठीक है, फिर आप इसे काट दो, 4 से काट देंगे, ऊपर कर लो पहले, 15×45, फिर काट दो आप 4 से। तो जाएगा 4×1 = 4, फिर 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×5 = 20। अब मेरे भाई इसमें 2.5 रुपीज का ही गिफ्ट देता है, तो इसे कर दो आप यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 110। तो मेरे भाई जो उसने उसे बेचा है, वो बेचा है 110 रुपए में, लेकिन तब भी उसे मेरे भाई 10% का लाभ हुआ है। तो 100 में जोड़ दूंगा 10, तो आपका हो जाएगा 110%। 110% से भाग करूंगा मैं क्या, 110 को जाएगा एक बार में कर दूंगा, इसमें गुणा किसकी, आपकी 100 की। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर 100, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, दी गई तारीख कुछ वर्षों में मारुति द्वारा निर्मित 5 प्रकार की कारों, स्विफ्ट, एस एक्सपोर्ट, आर्टिगा, जैन, इको की संख्या दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया 2007 से 2012 के दौरान मारुति द्वारा निर्मित किस प्रकार की कारें सबसे कम है? तो देखना मेरे भाई, सबसे कम क्या होगी, आपकी इको होगी। ठीक है, अगर आप प्लस करेंगे मेरे भाई इस तरीके से नीचे तक, तो मेरे भाई सबसे कम क्या आएगी, आपकी ये वाली आएगी। क्योंकि देखो मेरे भाई यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 115, सबसे कम देखो यहीं पे है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे कम यहीं है 120, सबसे कम यहीं पे आएगा, फिर 135 सबसे कम यहीं पे मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरे भाई इको सबसे कम होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या क्या सरल कीजिए, तो हमें कहना है सिंप्लीफाई से। तो ये बन जाएगा आपका 3 क्या होगा, 27 होगा, प्लस 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से बन जाएगा मल्टीप्लाई 22/7, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 35 मल्टीप्लाई 22/7, 7 से जाएगा आपका 5 टाइम में, मल्टीप्लाई हो जाएगी 22 में, तो हो जाएगा आपका 110। ठीक, तो यहाँ से बन गया 110, फिर हो जाएगा गुणा, 6 का स्क्वायर 36 होता है आपका, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ से आपका आएगा 45 - 16 करें, कितना आएगा आपका यहाँ से? तो यहाँ से आपका बन जाएगा 9 और 2 29 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा गुणा 29 भाग, ये आपको आया 14 28 और 29, 29/2। तो अब देखना मेरे भाई, पहले करेंगे डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 पॉइंट जो ऊपर, 29 आ जाएगा नीचे, ये कट जाएगा इस तरीके। तो आपका आ जाएगा 11 दूनी 222 होता, तो जाएगा आपका 220, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, 68 सेंटीमीटर लंबाई और 28 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात करें। हमसे निकालना हैगा मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के मतलब अंतर। ठीक है, तो कभी मेरे भाई आपके एग्जाम में दे रखा होता है कि हमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का निकालना डिफरेंस। तो मेरे भाई आप निकाल दो यहाँ से 2πr², तो आपका आंसर आ जाएगा, इतना ही निकालना है आपको। तो हो जाएगा 2 × 22/7, यहाँ पे आपकी आर क्या हो जाएगी, देखो मेरे भाई त्रिज्या कितनी है आपकी, ये व्यास आएगा मेरे भाई, इसे कर दो आप हाफ, तो बन जाएगी त्रिज्या 14। तो यहाँ से आपका आएगा 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका 44, 14 दूनी 28, अब कर दो गुणा, तो हो जाएगा आपका 28 × 44, 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8, 3 11, फिर 2 1 1 आएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1232, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और दूरी तय करती है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे, हमें निकालना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, देखना मेरे भाई, यहाँ पे डिस्टेंस 50 है, यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका 30 है, तो कर दो प्लस 50 30 जगह आपको 80। यहाँ टाइम लग रहा है आपका 90 मिनट, यहाँ लग रहे हैं आपके देखो 35 मिनट मेरे भाई। फिर ये 15 मिनट का आराम भी कर रही है मेरे भाई, तो इसे ही कर देंगे प्लस। तो 50 90 35 और 15, तो यहाँ से आपका आ जाएगा
9 10 10 3 13 1 14, तो इसे भाग कर दो 140 से मेरे भाई। ये मिनट में है ना आपका, तो मेरे भाई मिनट में है, इसे करो कन्वर्ट घंटे में, तो इसे कर दूंगा 60 से भाग, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो 80/14 गुणा 6 हो जाएगा, 6 काट दो, 2 से 14 और 2 3 6 तो बन जाएगा 3 8 24। आप काटो इसे 7 से, 7 3 21 बचेगा आपका 3, 7 चौक 28, 2/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कितने छात्रों ने कक्षा में औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखना मेरे भाई, जो आपके ये रखे हैं स्टूडेंट मेरे भाई, ये आपके नंबर ठीक है नीचे, तो हमें निकालना है मेरे भाई कि एवरेज नंबर क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 125 है, फिर आपका 31 है, फिर आपका 135 आएगा, फिर आपका 140 है, फिर आपका 145, फिर आपका 150 है, फिर आपका 60 है। तो यहाँ से बन जाएगा 1 2 3 15, हासिल 1 6 4 10 10 5 15 15 4 19 19 और 20 20 3 23 23 3 26 27 28, हासिल ले जाएगा 2 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे कर दो आप 1 2 3 4 5 6 7 से भाग, तो आपका जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, जीरो हो जाएगा, पॉइंट लगाओ जो लगेगा 749, तो आपका इस तरीके से आएगा। तो देखो मेरे भाई, तो ये आ गया आपका एवरेज स्कोर मेरे भाई। इससे कितने छात्रों ने मेरे भाई आपके औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आपका औसत आया 140.7। तो मेरे भाई इससे ज्यादा क्या क्या आपका देखो 145 आएगा, 150 160 है, तो यहाँ बच्चे कितने आपके 5 4 9 और 1 10, तो 10 बच्चे मेरे भाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया दो रेलगाड़ियां क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया दो राशियां 3:5 के अनुपात में, यदि पहली राशि 155 kg है, दूसरी राशि लगभग ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, पहली राशि कितनी थी आपकी यहाँ पे, रेशियो में 3 है, लेकिन यहाँ बोला गया है 155 है। इसे करो 3 से भाग, हमें निकालनी दूसरी राशि क्या होगी, तो इसे कर दो 5 से गुणा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 55 25 55 25 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, 3 से करो भाग जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 3 अट्ठे 24, तो आपका आएगा 258 पॉइंट कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से 15 और 10% की वृद्धि होती है, तो उस वस्तु की एकल मूल वृद्धि में समतुल्य प्रतिशत क्या है। तो देखना मेरे भाई, इसमें जोड़ दूंगा मैं आपकी 10 और 15 हो जाएगा 25%। लगातार वृद्धि हुई मेरे भाई, तो कर दूंगा प्लस, इसे कर दूंगा तो आपको आ जाएगा यहाँ से 150 100 से भाग करूंगा भाग, तो आपका आएगा 1.50, तो इसे कर दो आप प्लस, तो ये बन जाएगा आपका 26.5%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। तो देखना मेरे वैसे करेंगे सिंप्लीफाई, पहले करूंगा यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा है ना, 3 चौक 12, 12 से कर दूंगा भाग जाएगा 12 चौक 48, 4 में से 4 जाएगा बचे 36, ठीक है, तो 36 आ गया यहाँ से, यहाँ आपको आ जाएगा कितना 10 माइनस जगह 4 चौक 16 प्लस 4 में से 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2 प्लस 4 चौक 16 डिवाइड 4, तो यहाँ से क्या आएगा देखना 4 चौक 16 और 10 में से जाएगा आपका 16, मतलब 16 में से जाएगा 10 बचेगा -6, माइनस का 6 में से जाएगा आपका 4 बचेगा माइनस का 2, फिर ये 2 है कट जाएगा पूरा इस तरीके से, ये यहाँ से आपका बचेगा ओनली 4, ठीक है। तो 36 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 4 से जाएगा आपका 9 बार में 9 3 हो जाएगा 27, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एक त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है, इसका क्षेत्रफल डैश वर्ग से अधिक नहीं हो सकता। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका त्रिभुज हैगा, इसके परिमाप दे रखा है 36, तो मेरे भाई इसका आपका साइड क्या होगी, तो आपकी साइड मान लो इसकी हो जाएगी, मान लो भाई 3 साइड होती नहीं त्रिभुज की, 3 साइड होती मेरे भाई, 3 से कर दो भाग, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 एक कम 3 3 दो नीचे, मान लो साइड इसकी 12 हो गई, ठीक है। तो मेरे भाई कितना होगा इसका एरिया, तो त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 144, 12 गुणा 12 4, तो 4 3 12 हो जाएगा 12 36, 36 √3 से बड़ा नहीं होगा मेरे भाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कुल लाभ में ए और ई को मिलाकर प्राप्त हुआ लाभ लगभग कितना है। इस वाले ग्राफ में हमें दे रखा है उत्पाद के अनुसार कंपनी का कारोबार, और यहाँ पे दे रखा है हमें उत्पाद का लाभप्रदता प्रतिशत क्या है। तो देखो मेरे दे रखा है यहाँ पे क्या नहीं है दे रखा है, ठीक है।
तो देखो मेरे भाई यहाँ पे आपका उत्पाद कितना है मेरे भाई, आपका 30 आएगा। लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे, 25 हो रहा है मेरे भाई। तो 30 का निकाल दो आप 25%, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 7.5। ऐसी मेरे भाई यहाँ पे दे रखा 40, तो 40 का निकाल दो आप 7.5% हो जाएगा आपका 40 × 7.5, तो यहाँ से आ जाएगा 1000। 25×3 = 75, 25×4 = 100, तो यहाँ से आपका आएगा 3। ठीक है, फिर अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो रहा है 20%, और यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ 20 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, निकालेंगे इसका 20%। फिर यहाँ पे 7.5 है, तो आप 7.5 निकालेंगे किसका, 50 का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 × 7.5% निकालेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 25×25 = 100, यहाँ पे जाएगा आपका 3×5 = 15, और 4 से भागो, 4 से जाएगा 4×3 = 12, 4×7 = 28, 4×5 = 20, तो 3.75 आएगा। फिर लास्ट वाला निकालेंगे आप 60 का, कितना 25% जाएगा, 25×150 मतलब 15 जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे ये है, और ये क्या आपका ई है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस करेंगे तो आपको हो जाएगा 22.5। ठीक, अब कर दो सब प्लस करके आपका आएगा यहाँ पे 12 लग जाएगा, 1 7 3 10 11 11 4 15 15 और 3 18 18 और 5 23 लग जाएगा, 2 2 और 1 3, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 33.25 × 100। ठीक, तो देखना मेरे भाई, यहाँ एक छोड़ के पॉइंट है, दो छोड़ के पॉइंट है, तो ये हटेगा मेरे भाई, यहाँ लग जाएगा आपका 1 0, ये पॉइंट से पॉइंट घट जाएगा। 15 से जाएगा आपका ये 225 से जाएगा 15 बार में आपका। ठीक है, तो ये ऊपर बन जाएगा आपका 1000 / 15, तो जाएगा 15×6 = 90। यहाँ से आपका आ जाएगा 10, फिर जाएगा 0, 15×6 = 90, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 10, लगेगा पॉइंट यहाँ, तो आ जाएगा 5×90, तो आपका अप्रॉक्स में आएगा 70%। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है मेरे भाई, 66 आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो 70% आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, यदि थीटा एक न्यून कोण है और tan थीटा प्लस cot थीटा = है, तो tan³ थीटा प्लस cot³ थीटा प्लस 6 tan³ थीटा cot³ थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपका न्यून कोण है ना, तो ये थीटा जो होगा मेरे भाई आपका मान लो 45 डिग्री है। जब मैं रखूँ 45 डिग्री, तो मेरे भाई क्या होगा, tan 45 आपका 1 होगा और cot 45 1 होगा, तो आपका बन जाएगा 2। तो देखना मेरे भाई सर्टिफाई कर रहा है ये, इस तरीके से ये भी आपका 45 45 45 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, ये तो 6 दे रखा है ना, तो यहाँ से आपका 6 आ जाएगा, तो 6 और 2 हो जाएगा 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त इस प्रकार हैं कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की उस उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो देखना मेरे भाई, करना हमें डिस्टेंस जो आपका दे रखा है बीच का केंद्रों का, ऐसा कर देंगे हम स्क्वायर, माइनस कर देंगे ये त्रिज्या आपकी नहीं दे रखी, दे रखा व्यास। त्रिज्या क्या होगी, हो जाएगी 8, ये हो जाएगी आपकी 10। तो मेरे भाई इसका गैप लेंगे, तो गैप 2 आया, कर देंगे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 माइनस 2 दूनी 4, तो आपका यहाँ से आएगा 165, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया हैगा, एक दुकानदार ने 115.20 रुपए में 288 संतरे खरीदे, उसमें से उसने 50 को 70 पैसे की प्रति संतरे की दर से और शेष 46.20 रुपए में बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हम निकालेंगे है सेलिंग प्राइस, तो 50 संतरे जो है उसने 70 पैसे की दर से बेचे, तो कितना रेट आएगा इसका, 5 7 35 और 2 जीरो यहाँ लग जाएगा पॉइंट छोड़ के, तो 35 रुपए मेरे भाई उनने 50 संतरे बेच दिए, और भाई कितने बेचे, 46.20 में बेच दिए, तो कितने जाएंगे टोटल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 81.20 रुपये का आ गया उसका सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस किसका आप कितना, आपका 115.20 आएगा, तो अब कर दो इसे माइनस, तो आपका यहाँ पे हो रही हानि आ जाएगी कितनी, 4 3 34 जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है, किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी होने के कारण 45% की कमी की जाती वस्तु के अंतिम मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, 40% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका, ये होता है आपका 2/5। 45 क्या होगा आपका, 45 होगा, और 9/20। मेरे भाई पहले वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो 5 से 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रही, कमी हो रही है, तो 20 से हो जाएगा क्या आपका यहाँ पे 11।
तो यहाँ आपका आ जाएगा 100, यहाँ आपका आ जाएगा 77। तो देखो कितने की हानि हो गई मेरे भाई, हानि हो गई आपकी 23 की, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हानि हो रही है, ऑप्शन नंबर 1। देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपके लिए पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद भाई, अपना ख्याल रखना।